डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल जो है वो मैं यही करना चाहूँगी कि बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा जो दांतों की समस्या होती है वो सबसे जनरल प्रॉब्लम्स क्या देखी जाती है? देखिए, बच्चों में जो दांतों की समस्या है वो अलग अलग एज में अलग अलग समस्या दिखता है। बट जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों में कि बच्चों में दांत का आना 6 महीने से शुरू होता है और 18 महीने तक आता है, जो दूध का दांत बोलते हैं, मिल्क टूथ बोलते हैं। पेरेंट जनरली इस टाइम बच्चों के टूथ पर ध्यान कम देते हैं। उस समय उनको दूध पिलाना, ताकत बढ़ाना, इन चीज़ों पर अधिक कंसंट्रेशन होता है। बट जैसे ही दांत ओरल कैविटी में आता है उसका क्लीनिंग होना ज़रूरी है। दूसरी बात है कि बच्चों का क्लीनिंग के साथ साथ अगर आप बच्चे को दूध देते हैं तो मिल्क प्रोडक्ट के साथ हमेशा, जब भी बच्चा दूध पी लिया तो उसको नॉर्मल पानी पिलाना चाहिए, जिसका जनरली हम लोग लैक होता है। तो इससे समस्या क्या आता है, जो कॉमन समस्या है, बच्चों के दांत में कीड़ा लगता है, केरीज होता है। कीड़ा तो वर्ड जस्ट समझाने के लिए है, एक तरह का माइक्रोबियल डिजीज है जो बैक्टीरिया से रिलेटेड है, और उससे टूथ का पार्ट, जो हार्ड पार्ट है, वो डैमेज होता है। तो हम लोग को बच्चों के दांतों का सफाई सही तरीके से करना चाहिए। स्पेशली जब छोटा बच्चा हो तो पेरेंट जब ब्रश करते हैं तभी उसका सफाई करना चाहिए। दूसरा जो कॉमन समस्या होता है, हम लोग बोलते हैं नर्सिंग बोतल कैरीज। एक तो हुआ नॉर्मल कैरीज जो सर्टेन टूथ में है, अगर खाना फंस रहा है, कुछ हो रहा है तो हो रहा है। जो बच्चे रात को बोतल लेके सोते हैं उनके टूथ में क्या होता है कि नीचे का दांत तो इंटैक्ट होता है, बट जो ऊपर का दांत होता है वो कंप्लीट डैमेज हो जाता है। मतलब आप समझिए कि अगर आप मुंह खोलेगा बच्चा तो उसको इस ब्लैक टूथ का रूट दिखेगा, दांत दिखता ही नहीं है। जबकि कम एज का बच्चा हो सकता है, बच्चा वो 2 साल का हो, 2.5 साल का हो, ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं और उनका ट्रीटमेंट करना होता है। तो ट्रीटमेंट बच्चों में ऐसे ही मुश्किल होता है, और अगर कोई दर्द वाला ट्रीटमेंट है तो बच्चे और डरते हैं। तो हमें ये करना चाहिए कि बच्चे डरे ना, उनको प्रॉपर इलाज दें, सो उसकी ज़रूरत ही ना आए। पेरेंट को चाहिए कि उसका प्रोफाइलेक्टिक ध्यान रखें। बच्चों में अगर नर्सिंग बोतल हो रहा है, एक टूथ में भी ब्लैक दिख रहा है, तो अपने डेंटिस्ट के पास, जो भी सुपर स्पेशलिस्ट या स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, वहाँ आके दिखाना चाहिए और उसका उसी समय क्योर करना चाहिए। तो एक तो हुआ कि शुरुआत में ही बच्चे का हम लोग कर लें। दूसरा प्रॉब्लम होता है बच्चों में कि अगर नस तक चला ही गया मान लीजिए, तो क्या करें, पस हो गया, तो जनरली पेरेंट डर जाते हैं या सोचते हैं दांत निकलवा दो, हमें क्या करना है, बाद में दांत आ जाएगा। बट समस्या क्या है कि आपको दांत नहीं निकलवाना है। जो परमानेंट दांत आता है वो फॉलो करता है डिसिडुअस टूथ के रूट को, तो हमें उसको नहीं निकालना है, उल्टे हमें उसको और अच्छे से क्लीन करना है और मेडिसिन दे करके टूथ को तब तक सेव करना है जब तक कि परमानेंट टूथ नहीं आ जाए। तीसरा समस्या क्या होगा कि अब अगर हम लोग आगे एज देखें, अभी तक तो मैंने 2 इयर्स का बताया, बच्चों में मिक्स डेंटिशन पीरियड शुरू होता है। 6 ईयर के बाद बच्चों में टूथ आना शुरू होता है, जो परमानेंट टूथ होता है। तो उस समय हम लोग बच्चे को, जिस बच्चे में केरीज का टेंडेंसी ज़्यादा है, उस बच्चों में हम लोग एक फ्लोराइड ट्रीटमेंट करते हैं। फ्लोराइड में एंटी कैरियोजेनिक एक्टिविटी होता है, तो दांतों में केरीज लगने से बचाता है और दांत को सेफ रखता है। तो हम लोग फ्लोराइड ट्रीटमेंट करते हैं। इसका भी डिफरेंट एज है, जो मिक्स डेंटिशन, आफ्टर डेंटिशन एंड फाइनल डेंटिशन के बाद करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने हमें बता ही दिया कि दूध के दांत निकलवाने से पहले माँ बाप को किन चीज़ों को जान लेना ज़रूरी है, लेकिन एक चीज़ और जो मैं यहाँ जानना चाहूँगी वो ये है कि बच्चों के दांतों में ये सारी दिक्कतें आएँ ही ना, इसके लिए माँ बाप जो है वो अपनी तरफ से क्या कोशिशें कर सकते हैं, किन बातों का खास ख्याल रख सकते हैं? देखिए, इसमें हम लोग जो प्रोफाइलेक्टिक बताते हैं, जो मैं अपने तरफ से कॉमनली हर पेरेंट को एडवाइस करता हूँ कि जब आप ब्रश करते हैं उसी समय बच्चों को ब्रश कीजिए। तो बच्चा आपको देख के फॉलो करता है, बच्चा आपको देख के समझता है कि ब्रश पापा कर रहे हैं, मम्मी कर रही है, तो मुझे भी करना चाहिए। दूसरा, बच्चों के लिए स्पेसिफिक पेस्ट आता है। नॉर्मल जो हम बड़े वाले पेस्ट होता है, बड़ों वाले पेस्ट में फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा होता है, बच्चों में डिफरेंट कंटेंट होता है। तो कई सारे ब्रांड हैं, जैसे कीडोडेंट, चीरियो, ऐसे करके हर अधिकतर जो डेंटल प्रोडक्ट बनाती है कंपनियां, कॉलगेट जूनियर, ये सारे पेस्ट हैं जो बच्चों को देना चाहिए और उससे बच्चे को टूथब्रश कराना चाहिए। तो पहला तो ये हो गया कि आप अपने साथ टूथब्रश कराइए। दूसरी बात, बच्चों के मुंह में थोड़ा झांक के भी देखिए।
अगर कोई ब्लैक पॉइंट दिखता है टूथ में, ब्लैकनेस आता है, तो आप डेंटिस्ट के पास जाइए, कांटेक्ट कीजिए और उनसे ट्रीटमेंट लीजिए। तीसरा चीज़ है कि अगर बच्चे को खाने पीने में केयर कैसे कर सकते हैं, तो स्पेशली कोई भी मिल्क प्रोडक्ट, जैसे आजकल बड़ा प्यार झलकता है, लोग कैडबरीज का चॉकलेट बच्चों को देते होते हैं, तो जो भी मिल्क प्रोडक्ट आप देते हैं, आइदर मिल्क या कोई भी स्वीटनर, तो बच्चे को उसके बाद पानी ज़रूर पिलाइए। देखना पड़ता है कि दांत में वो चीज़ चिपका हुआ नहीं हो। जैसे हम अगर बच्चे को दूध देते हैं, छोटा बच्चा है, तो बोतल में उसको दूध दे के सुला देते हैं, तो सुलाने के बाद क्या करना चाहिए कि पानी बोतल में भर के थोड़ा सा 2-4 घूंट पानी भी पिला दीजिए बच्चे को, ना कि हम बच्चे को दूध पी के सुला दिया और बच्चा मुंह में बोतल लगाए रात भर सो रहा है। ऐसे केसेस में क्या होगा कि नर्सिंग बोतल कैरीज हो जाएगा, टूथ डैमेज हो जाएगा, बच्चा फिर परेशान होगा, रोएगा और पेरेंट भी परेशान होंगे। सो इससे बचाव का यही तरीका है कि पेरेंट समझे कि जैसे अपने दांतों का आप केयर करते हैं, उससे ज़्यादा उन बच्चे के दांत का केयर करें, क्योंकि आप उसको देख सकते हैं। आप अपने टूथ को नहीं देख सकते, बट आप अपने बच्चे के टूथ को देख सकते हैं। तो 3 तरह का केयर मैंने बताया, एक तो देखना, दूसरा ब्रश करना, और तीसरा खाने पीने में कैसे बच्चों को कंट्रोल करें या उनको अवेयर करें कि बच्चा कैसे खाओ। डॉक्टर साहब, अब जैसा कि अभी आप ट्रीटमेंट के सिलसिले में हमें फ्लोराइड ट्रीटमेंट के बारे में बता रहे थे, इसके अलावा भी अगर बच्चों के दांतों में जब दिक्कतें हों तो फ्लोराइड ट्रीटमेंट के अलावा और क्या क्या इलाज हैं? देखिए, ट्रीटमेंट कभी भी 2 तरह का होता है। एक प्रोफाइलेक्टिक होता है कि डिजीज हो ही ना, इसके लिए हम क्या करना है। एक है कि डिजीज हो गया तो हमें क्या करना है। तो डिजीज ना हो, इसके लिए फ्लोराइड ट्रीटमेंट है, पेशेंट एजुकेशन है, पेरेंट एजुकेशन है। डिजीज जब हो ही गया तो करेक्टिव ट्रीटमेंट है। जैसे बच्चे को थोड़ा सा ब्लैकनेस आया टूथ में, तो हम लोग वो ब्लैक पार्ट को रिमूव करके उसमें हम लोग रेस्टोरेशन कर देते हैं, फिलिंग कर देते हैं, तो बच्चे को लंबे टाइम तक चलता है। अब अगर मान लीजिए कि पेरेंट ने बहुत दिन तक नहीं देखा, वो एक्सटेंड कर गया टिल पल्प, पल्प हम लोग कहते हैं जहाँ टूथ का नस होता है, तो जब नस तक आएगा तब बच्चों को दर्द होना शुरू होता है। ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि उसका पल्पोटोमी होता है बच्चों में, या पल्पेक्टोमी होता है, मतलब आधा पल्प के पार्ट को हटा दीजिए, बाकी को रहने दीजिए। और नहीं, अगर अंदर तक डैमेज और बढ़ गया है तो जितना तक डैमेज पार्ट है उसको रिमूव कर दीजिए। बेसिक बात यही है, और उससे टूथ को प्रोटेक्ट कीजिए। बच्चों में एक्राइलिक क्राउन और स्टेनलेस क्राउन का टेक्निक यूज़ किया जाता है। तो अगर बच्चे का टूथ मान लीजिए हाफ से ज़्यादा डैमेज हो गया हो या प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत हो, तो ऐसे केसेस में हम बच्चे को क्राउन भी देते हैं आरसीटी के बाद या पल्पोटोमी के बाद।